हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको अपनी केदारनाथ यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बड़ा रोमांचक सफ़र रहा है और उसमें तो मैं बन गई थी खतरों की खिलाड़ी। यानी कि मैं टीवी में देखती थी कि कैसे कैसे खतरे दिए जाते हैं खतरों के खिलाड़ी सीरियल में। और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य भी था जिसको देखने की मेरी बड़ी इच्छा रहती थी। लेकिन जब जान पे बन गई हो तो प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ दिखता है। और मंदिर, जिससे भी पूछते थे कि मंदिर कितनी दूर है, वो इतना दूर बताता था, कुछ कहने की हद नहीं। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चलते जा रहे हैं, पर मंदिर की झलक नहीं दिख रही। और मंदिर बहुत ही दूर है, ऐसा समझ में आ रहा था। यानी कि मंदिर भी दूर और मंजिल भी दूर, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे हैं क्योंकि हिम्मत हमें बहुत है। मंजिल कितनी भी दूर हो, हम मंजिल को पा ही लेते हैं। और झरने बह रहे हैं, बारिश हो रही है, चारों ओर हरियाली है, बहुत सुंदर वनस्पति है, लेकिन साथ साथ है खच्चर वालों का आतंक। पूरा आतंक फैला रखा है उन्होंने। उन्हें कोई परवाह नहीं कौन कहाँ गिरने वाला है, साइड में खाई है, कहीं किसी को धक्का ना लग जाए, कोई बच्चा है कि कोई बूढ़ा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो चले जा रहे हैं अपनी गति से। और तो और कुछ मुझे ऐसी भी घटनाएं मिली जिसमें वो लोगों से लड़ना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके तो अपने वहाँ पे समूह होते हैं और यात्री बेचारे वैसे ही थके हुए कमज़ोर से हो जाते हैं, तो कैसे क्या करेंगे। यानी कि पैरों में दर्द तो हो ही जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे चढ़ना है, और उसके बाद वो जगह भी कम है और खच्चर भी हैं। जगह जगह लिखा हुआ है कष्ट के लिए खेद है। बड़ी शांति मिली मन को। लगा शासन और प्रशासन को मालूम है कि पदयात्रियों को कष्ट हो रहा है। और पाइपों की हालत देखिए, ये पाइप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगे हुए हैं, ये किसी को बचा नहीं पाएंगे। टूटे फूटे, मुड़े तुड़े, फिसलन वाली जगह से लोग चलते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खतरे में डालकर। और फिर लिखा हुआ है पैदल यात्रा का आनंद। हाँ, पैदल यात्रा का आनंद तो है ही। जो आनंद मैंने अभी तक आपको बताया उसी में आपका आनंद आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि इस यात्रा में अगर कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी चला जाए, वो भी आस्तिक हो जाए। जिसको भगवान में बिल्कुल विश्वास ना हो, जब उसकी जान अटकेगी ना, तो वो भगवान पे विश्वास करने लगेगा। और सबको लगता है कि भगवान ही अब उन्हें ऊपर तक पहुंचाएंगे, कोई और नहीं पहुंचा सकता। ना आपका परिवार, ना आपके सहयात्री। और प्रशासन का तो कहे क्या ना, वो तो कष्ट के लिए खेद कर ही रहे हैं बार बार। फिर भी लोग अपनी पूरी ऊर्जा समेटे हुए कोशिश करते हैं, पूरी वीडियो बनाते जाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते जाते हैं और हंसते गाते किसी भी तरह चले जा रहे हैं। हाँ, लोकल लोग वहाँ पे कुछ सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो सेवाएं इतनी महंगी हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में आ गए। 70 रुपये की चाय, 100 रुपये का पानी की बोतल। लेकिन फिर भी ऊंचाई को देखते हुए और उस समय की असुविधाओं को देखते हुए वो भी एक सुविधा लगने लगती है। जब माइलस्टोन दिखता है ना, तो दुख की और घड़ी आ जाती है, क्योंकि लगता है कि अभी तो और भी ज़्यादा जगह बहुत दूर है। फिर भी चलते जाते हैं लोग। तो मेरा ये ज़िंदगी का बड़ा अनोखा ही अनुभव रहा, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है। लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रैकिंग नहीं है। अगर आप ट्रैकिंग शूज़ में भी जाते हैं और आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और आपको पैरों में चोट लग जाती है या आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, नीचे आते समय और भी बुरी हालत होती है कि हर चीज़ फिसलन वाली होती है। चट्टानें हैं, पत्थर हैं जो कि लूज़ रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बचाएंगे, आपका उन पे पैर अच्छा पड़ेगा, नहीं। फिर भी लोग चलते हैं। मुझे ये खुशी हुई कि वहाँ भारतीय लोगों की जो धार्मिक आस्था ही काम आती है, जो उन्हें चलने पे मजबूर करती है, और वो चलते चले जाते हैं। और जो नहीं चलते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनका भी हाल आपने देख लिया। पिछले 1 महीने में 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में तो लोग पूरे मर ही गए, और एक जो गुप्तकाशी में लैंड कर गया था हेलीकॉप्टर, उसमें बच गए।
उसमें कोई ऐसी बड़ी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो भी खतरा, वो भी कम नहीं है। तो यानी कि केदारनाथ की यात्रा तो खतरों के खिलाड़ी वाली यात्रा है, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि तो है जब आपको दर्शन होते हैं और जब आप चारों ओर का नज़ारा देखते हैं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग पहुंच गए। अंत भला तो सब भला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।